बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट डे स्टेप 1 सेक्शन नंबर 3 एंड शॉर्ट स्नेल अनाटमी। स्टूडेंट, आज हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास, आप लोग जानते हैं इस सेक्शन को हेड और नेक से, ठीक है। और इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रोड मैप बताना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि आप लोगों को यहाँ पे 2021 एडिशन का जो है ना पेज नंबर नजर आ रहा है 503। इसमें जो आप लोगों को कंटेंट नजर आ रहे हैं न्यूरोलॉजी एंड स्पेशल साइंसेज में, हम इस एक रोड मैप आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग इसको कवर कैसे करेंगे और आप जा किधर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हेड और नेक। और हेड और नेक के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे नोज भी आप डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप अपनी आईज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक होगा जी। इट्स मेन कि आप यहाँ पे ओटोलॉजी भी डिस्कस करेंगे और आप आईज की जो है, ईयर्स की जो है, आप ईयर्स की भी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, आप आईज की फिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, इनकी अनाटमी भी डिस्कस करेंगे, इनकी पैथोलॉजी भी डिस्कस करेंगे और इनकी आगे फार्माकोलॉजी भी इनकी डिस्कस करेंगे। उसी तरह सेम आपके पास जो है ना ऑप्थेल्मोलॉजी की बात अगर करते हैं तो इसमें आप फिजियोलॉजी, एनाटमी और इसकी जो एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और इसकी जो फार्माकोलॉजी वो भी आप डिस्कस करेंगे इसी सेक्शन में, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे हेड और नेक की, ये देखें अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हेड और नेक, ठीक हो गया जी। तो पहले मैं अनाटमी और फिजियोलॉजी को करूंगा, फिर उसके बाद उसकी टोटल पैथोलॉजी करेंगे, देन हम सेपरेट क्या करेंगे फ्रॉम द बेसिक साइंस स्टेप 1 सेक्शन नंबर 3 2021 एडिशन आपके पास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर से आपकी फिर ओटोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, ईयर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। फिर उसी की बेस पे ऑप्थेल्मोलॉजी करेंगे। और आप लोग जानते हैं ना कि ओटोलॉजी जो ईएनटी है आपका, ये क्लिनिकल सब्जेक्ट भी है, ठीक है। फिर आप इसी सिस्टम को कहाँ पे पढ़ेंगे, इंटरनल मेडिसिन में, वहां पे भी आपको हेल्प करेगा। और ये जो आपके पास नर्वस सिस्टम है, न्यूरोलॉजी है, ये आपके पास जितने भी सिस्टम्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है, साथ में उनको भी आप डिस्कस करेंगे, ठीक होगा जी। तो ये आपके पास एक तरह से रोड मैप। अब इसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक जितना भी जो फर्स्ट एड में लिखे हैं ना वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। हाँ, आपको टेक्स्ट बुक से काफी सारी चीजें मिलेंगी, बट फर्स्ट एड में जो लिख दिया गया है उसको इंशाल्लाह मैं लेबोरेट करूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पेज बाई पेज होगा, वर्ड टू वर्ड होगा, बट आपके पास जो एमसीक्यूज मैंने कहना है वो आपके पास क्या होगा जी। सर बुक आपकी यही है आपके पास जी। आपके पास दो बुक्स हैं जिनको मैं फॉलो करूंगा, तीन बल्कि, सॉरी। हेड और नेक के लिए जो इसकी एनाटॉमी के लिए मैं फॉलो करूंगा एटलस को फॉलो करूंगा, उसकी उधर से डायग्राम आपकी, ठीक है। उसके बाद मिनी कर्जन है, सॉरी शॉर्ट स्नेल है, और आपके पास है फर्स्ट एड है, ठीक हो गया जी। तो इसी को यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम्स लिए हैं जो आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये सारा आज आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बोन्स वाला जितना भी पार्ट होगा उसमें से आपके जितने भी एमसीक्यूज होंगे सारे हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा जो मैंने कहना है ना एमसीक्यूज है उसको आपने एमसीक्यूज हाईलाइट कर लेना। जो आपको चीज इन्फॉर्मेट देखें, हम दो तरीकों से पढ़ेंगे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और हम हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। आया कि आप पेशेंट को कैसे, अगर आपके पास कोई बंदा प्रेजेंट करता है तो आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, और अगर आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास दो तीन मेथड्स होंगे जिनको हमने लेके चलना है। आपके पास प्रायोरिटी तो आपकी यही है ना कि एग्जाम को क्लियर करना, और आपने हॉस्पिटल में बीइंग अ गुड डॉक्टर डायग्नोस और मैनेजमेंट आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है उनको आपने कैसे देखना है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपके पास आती हैं, ये आपके पास टास्क हैं, ठीक हो गया। तो आप लोग इस तरह करें। और एक और बात, सबसे पहले हेडिंग दें यहाँ पे प्लीज, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हेड और नेक। हेडिंग दें अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ हेड और नेक, हेड एंड नेक, ठीक। हेड और नेक, ठीक है। हमारा भी टास्क जो है आपके पास क्या है, हेड और नेक की हम बात करें। हेड और नेक में जो आप लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें आप डिस्कस करेंगे हेड और नेक की जो इसकी बोन्स है उनको डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जो मसल्स आ जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे, इसकी जो नर्व सप्लाई है उसको डिस्कस करेंगे, इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ प्लेक्सिस आपके आ जाते हैं नेक वाले एरिया में, उसको डिस्कस करेंगे। आप इसमें एनएस को डिस्कस करेंगे, उसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो आपके पास चेंज आ जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर
क्या डिस्कस करेंगे, ईयर और नोज को डिस्कस करेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इसमें आईज को डिस्कस करेंगे। ये आपके साथ इसमें क्या है, हेडिंग। ठीक, अब ये टॉपिक नहीं बने, ये आपके पास मेन पॉइंट्स हैं, बट इनके अंदर जो आपके मजीद फिर टॉपिक्स आ जाते हैं इन सेक्शंस में, वो आप लोगों की जितनी भी फर्स्ट एड वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो हेड और नेक याद रखिएगा स्टूडेंट, ये एक कॉम्प्लेक्स, ये एक डिफिकल्ट आपका सेक्शन है, और याद रहे कि इसको अगर बार बार आप रिपीटेशन करेंगे तो देन ही आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। डेली का डेली लेक्चर करिएगा प्लीज, और प्यारे से इसमें आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखें, जो चीज मैं आपको लिखवाऊंगा वो आप लोगों ने लिखी होनी चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कोई लिखे या ना लिखे। यहाँ पे सबसे पहले लिखें 3 बोन्स इन हेड और नेक, 3 बोन्स इन हेड एंड नेक। आप जानते हैं इस बात को कि ऐसी 3 कौन सी बोन्स हैं जो कि हेड और नेक वाले सेक्शन में है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास आ जाती है मेन बोन स्कल, स्कल आ जाता है। आप स्कल को डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद आप डिस्कस करेंगे एक छोटी सी बोन है जिसको आप जानते हैं हायोइड बोन के नाम से, हायोइड बोन। फिर आपके पास इस एरिया में कुछ आ जाती हैं, जिस तरह आप लोगों को पता है कि स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम का आपके ख्याल में कौन सा एरिया आएगा हेड और नेक में, आपके पास है सर्वाइकल वर्टिब्रास। फिर इसके बाद देखें, ये तो आप देखें सर्वाइकल आपके पास ये नेक के लिए लफ्ज यूज होता है ना। अब आते हैं जी आगे बात कर ले। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास हायोइड बोन है। हेडिंग दें नंबर 1, नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे हायोइड बोन को। हायोइड बोन कौन सी ऐसी बोन है, देखें हम इसमें बोन्स की ना तो मैं यहाँ पे बॉर्डर्स की बात करूंगा, ना यहाँ पे मैं एंगल्स की बात करूंगा। हाँ, वहां पे मैं जरूर बात करूंगा जहां पे इसकी जरूरत है, बट इनके बॉर्डर्स, इनके एंगल्स, ये वो ऐसी चीजें ना तो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी ना एग्जाम में आनी है। ठीक है, हायोइड बोन के बारे में याद रखें कि इसकी आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। हायोइड बोन के आगे फर्दर कितने पार्ट्स हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हायोइड बोन, 3 डिफरेंट पार्ट्स ओके ऑफ हायोइड बोन। मैं करता हूं, ठीक है, हायोइड बोन। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। ऐसे कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं जिनको आप जानते हैं। नंबर 1 आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि लेसर हॉर्न, लेसर हॉर्न। फिर आप जानते हैं इसको ग्रेटर हॉर्न के साथ, ग्रेटर हॉर्न। फिर आपके पास एक थर्ड पे आ जाता है इसका पार्ट जिसको आप जानते हैं बॉडी ऑफ द हायोइड बोन, बॉडी ऑफ, बॉडी ऑफ हायोइड बोन। ओके जी, देखें याद रहे कि ये जो लेसर हॉर्न है ना, ये आपके पास स्मॉलर बोन है, ठीक है, और ये आपके पास पेयर की फॉर्म है, पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। ये भी आपके पास पेयर की फॉर्म में है, और ये भी आपके पास जो ग्रेटर हॉर्न है ये भी आपके पास क्या है, पेयर की फॉर्म में है, और इसके साथ इसकी क्या है, बॉडी है। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी लोकेशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर साहब इसकी लोकेशन क्या है, मैं वो नहीं लिखवाऊंगा, बट आप लोगों को यहाँ पे मैं पॉइंट जरूर मेंशन कर रहा हूँ कि इसकी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लोकेशन क्या है, तो लोकेशन आप लोग जानते हैं ना। देखें जब नेक को आप मिड वाले एरिया से पकड़ते हैं ना, इंटीरियर साइड, वेंट्रल साइड से, तो नेक को जब आप देखें इंटीरियर साइड से आप पलपेट करते हैं तो वहां पे एक बोन है जो आपको फील होती है ड्यूरिंग स्वाल्विंग, और आप वो बोन जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है। क्या होती रहती है, मतलब क्या कि आप लेट्स सपोज कि मैं ये कह देता हूँ कि ये आपके पास क्या नेक वाला एरिया है, और यहाँ पे ये एक छोटी सी बोन है जनाबे, ये एक बोन है जो कि ऊपर नीचे फिर आपकी होती रहती है। इसको आप क्या कहते हैं, हायोइड बोन कहते हैं, और एडम एप्पल के नाम से। अब आते हैं जो आगे बात कर लेते हैं, देखें और ड्यूरिंग ईटिंग ये अप एंड डाउन आपकी करती है। और इसके आगे कितने पार्ट्स की आपने बात कर ली है, 3 पार्ट्स की बात कर ली है। याद रखिए स्टूडेंट, इसमें आपके पास क्या है जी, लेसर हॉर्न की बात कर ली, ग्रेटर हॉर्न की बात कर ली, और बॉडी ऑफ हायोइड बोन की बात कर ली है। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज। एमसीक्यूज क्या आता है, अब मैंने इसको क्यों टच किया। एमसीक्यूज ये आता है, सुनने जी, एमसीक्यू क्या आता है, लिखे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज लिख लें। लेसर, लिखें प्लीज, लेसर कॉर्नर, लेसर कॉर्नर एंड
अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड बोन develop from डैश। ये एमसीक्यू है। अब आप लोगों ने पहले भी कई दफा मैं इसकी बात कर चुका हूं आप लोगों के साथ। देखें, याद रखें कि आप लोगों ने कुछ आर्चिस की बात किया और आप लोगों को ये भी बड़े अच्छे से पता है कि टोटल आपके पास 6 फ्रिंजियल आर्चिस हैं। कितने हैं टोटल? कितने हैं? 6 फ्रिंजियल आर्चिस। और अब उनमें से आपके पास जो एमसीक्यूज आता है ना, ये थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी की बात करने लगा। देखें, ये जो आपके पास लेसर हॉर्न है या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन है, ये आपके पास जो डेवलप करती है, एक क्वेश्चन ये आता है कि फ्रॉम विच आर्च, किस आर्च से? हाँ जी, पता किसी को ऐसी कौन सी आर्च है जहां से आप इसको ये ड्राइव होता है? इसका जो डेरिवेटिव है सेकंड फ्रिंजियल आर्च से। एमसीक्यू लिख लें, आपके पास क्या है? सेकंड फ्रिंजियल आर्च, सेकंड फ्रिंजियल आर्च, ये एमसीक्यूज है। ओके हो गया जी। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखें, पता चला, इसलिए याद रखें यहां से आपकी बॉडी ऑफ हायोइड बोन आपकी डेवलप हो रही है ना, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको हायोइड आर्च भी कहा जाता है। इसका जो सेकंड नेम है, सेकंड नेम लिखें प्लीज, इसका नेम है हायोइड आर्च भी से कहा जाता है। एमसीक्यूज आपको इस फॉर्म में आ सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे जाते हैं थोड़ा सा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फ्रिंजियल आर्च, तो डॉक्टर अदनान क्या बताएंगे? डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फ्रिंजियल आर्च, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेकंड फ्रिंजियल आर्च से आपकी कौन सी चीजें ड्राइव होती हैं, कौन सी चीजें आपकी निकलती हैं, तो वो कौन सी दो चीजें हैं? आप बताएंगे लेसर हॉर्न, और दूसरा आपके पास क्या आ जाता है? बॉडी, अपर पार्ट ऑफ, हाँ जी, अपर पार्ट ऑफ हायोइड बोन। ठीक हो गया जी। तो बॉडी ऑफ हायोइड बोन, तो ये आपके पास डेरिवेटिव के साथ आ गया। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं प्लीज। हमने स्टार्ट किया जी, आगे चलते हैं। देखें जी, हायोइड बोन में जो सेकंड क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू लिखे हैं, और आप क्या जानते हैं, ये एमसीक्यूज आपके एफसीपीएस पार्ट 1 के। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज अभी लिखने लगा हूं, लिखे ग्रेटर कॉर्ना या ग्रेटर हॉर्न, ग्रेटर कॉर्ना डेवलप फ्रॉम विच आर्च? ये आपकी किस आर्च से आता है? देखें, हमने कहा ना कि आपकी टोटल कितनी आर्चिज हैं? 6 आर्चिज हैं। उनमें से एक आपने बात कर लिया जिसमें आपने बात किया सेकंड आर्चिज की, और वहां से आपने ये बात किया है कि लेसर कोर्ना और अपर पार्ट ऑफ द आपकी हायोइड बोन जो है वो आपकी वहां से डेवलप करती है। तो अभी लिखें ग्रेटर कोर्ना, एंड साथ में लिख लें लोअर पार्ट ऑफ द, लोअर पार्ट ऑफ हायोइड बोन भी लिखें, हायोइड बोन भी साथ में लिख लें। अच्छा जी, तो याद रखें लोअर पार्ट ऑफ हायोइड बोन और ग्रेटर जो है ये आपका आता है थर्ड फ्रिंजियल आर्च से। कौन सी आर्च से? थर्ड फ्रिंजियल आर्च। तो देखें जी, मैंने ये बताया, आप लोग ये देख रहे हैं ना, सेकंड फ्रिंजियल आर्च का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है उसका? आप उसको कहते हैं जी हायोइड आर्च भी कहा जाता है। अब इसमें से कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो मैंने ये कहा कि आपके पास सेकंड फ्रिंजियल आर्च की मैंने बात की, थर्ड फ्रिंजियल की मैंने आर्च की बात की, और ये आपके पास जनाबे अली हेड और नेक में आपके पास जो हायोइड बोन है, इसमें फर्स्ट बोन को हमने डिस्कस किया, जिसमें से आपके लेसर हार्ट और ग्रेटर हार्ट और उसकी बॉडी की बात की, वो कहाँ कहाँ से बनती हैं अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजी, उसकी बात की हमने। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने दो चीजें देखी। ये जो आपके पास सेकंड हार्ट, इसमें आपके साथ जो नर्व होती है ना सप्लाई, यहाँ पे ये आपके पास है जी, जो इससे नर्व आपकी आती है वो आपके पास है जी 7 क्रेनियल नर्व। कौन सी? फेशियल नर्व जिसको। और जो थर्ड है ना, उसमें से आपके पास जो आती है वो आपके पास क्या? ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व, और जो आपके पास है 9th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ये भी बात याद रखें, ये भी यहाँ से आती है। ओके,
तो अब आ जाते हैं आगे, ये कुछ मसल्स हैं, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज आगे देखें, नंबर 2 पे लिखें। ये आप लोगों ने बात किसकी कर ली है, हायोइड बोन की। अब लिखें नंबर 2 पे बोन जो आप लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे लिखें सर्वाइकल वर्टिब्रास, सर्वाइकल वर्टिब्रस। अब याद रखें कि ये जो सर्वाइकल है आपके पास नेक में है ना, तो ये कितने होते हैं, हाँ जी टोटल ये कितने होते हैं वर्टिब्रास नेक वाले एरिया में, 7 लिखें प्लीज, टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास। देखें इनमें से एमसीक्यूज हमने लेने हैं, बोन्स को हमने डिस्कस नहीं करना, हम इनमें से क्या करेंगे, एमसीक्यूज को निकालेंगे कि एमसीक्यूज क्या आते हैं। इसमें कुछ आपके पास यूनिक पॉइंट्स हैं जो कि बाकी जितने भी वर्टिब्रास उनमें नहीं होते। आप जानते हैं ऐसा कौन सा यूनिक पॉइंट है जो कि इसमें होता है, हाँ जी जो सर्वाइकल वर्टिब्रास में होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो याद रखें इसके ये जो आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, ब्रेकियल, और इसके अलावा आप जानते हैं इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि वो फोरामन जो आपके फोरामन ट्रांसवर्स है ना, वो इसमें सिर्फ होता है। जो फोरामन ट्रांसवर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इसमें होता है, किसके अंदर, ट्रांसवर्स प्रोसेस में। इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एक फोरामन होता है, एक होल होता है, एक सुराख होता है, एक ओपनिंग होती है। अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है आगे उसमें बात करते हैं, ठीक हो गया जी। तो लिखें आप लोग एमसीक्यूज लिखें प्लीज, एमसीक्यूज लिखें। फोरामन फोरामन ट्रांस फोरामन ट्रांसविसेरम only present in transverse process of 7 cervical vertebrae, 7 cervical vertebrae। अब आप लोगों को पता है इसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंट, अब ये यहाँ पे क्यों, मतलब कि ये फोरामन ट्रांसवर्स की जरूरत थी, ट्रांसवर्सेरियम की यहाँ पे क्यों जरूरत थी। अब इसकी भी अपनी, मतलब कि देखें आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि कोई भी आपके पास फोरामन है, कोई भी आपके पास बॉडी में यहाँ पे ओपनिंग है स्कल के अंदर, या आपके मतलब के हेड और नेक में, वहां से कोई ना कोई स्ट्रक्चर, वहां से कोई ना कोई चीज क्या करेगी, पास करेगी, उसका कोई ना कोई अपना एक कंटेंट होगा। अब इस फोरामन में से जो आपके पास चीज गुजरेगी ना, वो इसका क्या है, वो इसका कंटेंट होगा ना। तो आप लोग यहाँ पे लिखें ना प्लीज, लिखें एमसीक्यूज लिखें प्लीज, अगेन एमसीक्यूज। कंटेंट ऑफ फोरामन ट्रांसवर्सेरियम, कंटेंट से मुराद क्या है कि वो स्ट्रक्चर जो जी, इसमें लिखें सिंपैथेटिक चेन फाइबर्स। अच्छा ये इसके कंटेंट्स हैं, मतलब क्या कि इसमें से कौन कौन सी चीजें इसमें से पास करती हैं, वो इसके क्या है, इसके कंटेंट्स हैं, और ये आप लोगों ने इसमें जो है ना याद रखना है। अब इसी को आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास एक डायग्राम है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो भी देख लेते। यहाँ पे ये आपके पास है C1 जिसको आप एटलस भी कहते हैं, ठीक। अब इसमें से हमें सिर्फ इतना ये पोर्शन की मैं बात कर रहा था ट्रांसफर फोरामन की, और ये आपके पास क्या है, ट्रांसफर्स प्रोसेस है, और यहाँ पे आपके पास इसमें मतलब के वर्टिब्रा फोरामन, ठीक होगा जी। बस ये 2-3 बातें जब हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए इसमें। अब इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें से ये 7 आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, और हर एक में ये आपके पास ट्रांसफर सीरम्स है, और हर एक में से अपने अपने कंटेंट यहाँ से ये गुजरते हैं, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। उसके बाद आप लोग लिखें
कंटेंट ऑफ वर्टिब्रल फोरामेन, आपका ये जो वर्टिब्रल फोरामेन की मैंने बात किया ना, इसमें से क्या गुजरता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग दे दें एमसीक्यू के तौर पे, कंटेंट्स ऑफ वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन में से आपकी कौन कौन सी चीजें गुजरती हैं? तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि यहां से गुजरेगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर यहां से आप लोगों के पास गुजरेंगे जी स्पाइनल आर्टरीज। तो इसलिए याद रखें कि ये जो आपके पास है ना, स्पाइनल कार्ड की वजह से इसको स्पाइनल कनाल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्पाइनल कार्ड भी कहा जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड का इसको हाउस भी कहा जाता है। ये एक तरह से इसको हाउस भी कहा जाता है किसको? ये जो आपके पास वर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक होगा जी। जितने भी आपके ये वर्टिब्रल फोरामेन है, सेवन सर्वाइकल के ये जो वर्टिब्रल आपके पास फोरामेन है, इनमें से आपके पास क्या गुजरती है? आपके पास स्पाइनल का स्पाइनल आर्टरी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मेनिंजेस के बारे में, ठीक होगा जी। तो ये था आपका जी किसके बारे में? सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रल्स के बारे में। इसकी जो यूनिक फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने ये कोई स्पाइनल प्रोसेस ये वो इधर उधर की मैंने चीजें नहीं बताई। आपके पास पेडिकल्स क्या होता है, आपके पास इसमें नोचिस क्या है, ट्यूबरकल क्या है, ये चीजें आपको पता हो या ना हो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। बट आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, C2 को एक्सिस कहते हैं और C1 को एटलिस कहते हैं। बाकी जो मैंने मेन फीचर है एमसीक्यू मैंने बता दिए। हेडिंग दे दें नंबर 3 बोन। नंबर 3 पे लिखे स्कल। अच्छा, स्कल ये मेन पोर्शन आपका, इसमें पता है आपको, आपने यहाँ पे ये इसका मेन पोर्शन है। स्कल का जो दूसरा नाम है, आप इसको क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं ना। हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। अब मुझे ये कोई बंदा बताएगा कि आपके पास स्कल की टोटल, हाँ जी, स्कल कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी बोन्स, आपके पास कितनी ऐसी बोन्स हैं जिनसे स्कल बना होता है? बताएंगे प्लीज। तो ये आपके पास स्कल कंपोज्ड ऑफ, लिखें प्लीज, कंपोज्ड ऑफ 22 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे देख लें, इसमें आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इन 22 बोन्स में से आपकी कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं। कुछ इनमें पेड बोन्स हैं, कुछ आपकी अनपेड बोन है। तो याद रखें, फिर इस स्कल को, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, इस स्कल को डिवाइड किया गया आगे दो में डिवाइड किया गया। इसके 2 पार्ट्स हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। अब कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक को कहते हैं ब्रेन बॉक्स कहते हैं, और या फिर इसका एक सेकंड नेम है, इसी का एक नेम है जी, याद रखिए, इसको कहते हैं कलवेरिया। कलवेरिया, ये आपने पॉइंट ये रखना है इसके लिए। कलवेरिया इसे कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? हाँ जी, इसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इसके बाद एक आपके पास आ जाता है इसका पार्ट, जिसको आप फेशियल स्केलेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशियल स्केलेटल कहते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बात कर ले। ये जो आपके पास कलवेरिया है ना, या फिर आपके पास बॉक्स है, इसकी आगे अपनी बोन्स हैं। कितनी बोन्स है इसकी? टोटल 8 बोन्स हैं। टोटल 8 बोन्स हैं जी, डॉक्टर उदनान पता चले, टोटल 8 बोन्स हैं। अब उसके बाद इसकी जो फेशियल स्केलेटल है ना, इसके देखें, हमने बोन्स को डिस्कस नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बोन्स को मैं वो डिस्कस करूंगा जिसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी। तो फेशियल स्केलेटल में आपके पास क्या है? टोटल 14 बोन्स हैं, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें से